नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली संख्या में दशमलव वाली संख्या का भाग कैसे दे। प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को हल करने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको ऐसा भाग करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं जाने वाली। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 0.05 का भाग देना है हमको 9.835 में, है ना। तो इसको कैसे देंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटा लेंगे। तो देखो बच्चों, ये दशमलव में हटाऊंगा तो ये भी दशमलव हटा दूंगा। अब देखो, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये भी दशमलव 2 अंक पीछे जाएगी, है ना। दशमलव यहाँ है तो ये दशमलव कहाँ लग जाएगी? यहाँ लग जाएगी। क्यों? देखो, दशमलव से दशमलव हट गई और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये भी दशमलव 2 अंक पीछे जाएगी। तो अब ये सवाल क्या हो जाएगा कि हमको 5 का भाग देना है किसमें? 983.5 में। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया दशमलव हटाने के बाद। अब इसको करेंगे। देखो, 5 सिंगल अंक की संख्या है, तो इसकी तुलना भी सिंगल अंक से करेंगे। किससे करेंगे? 9 से। ये जो 9 है ना बच्चों, 5 से बड़ा है तो क्या होगा? भाग चले जाएगा। तो देखो, 5 का पहाड़ा बोले कि कितनी बार में 9 आ जाए या 9 से कम। तो बच्चों बोलते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 10 क्या होता है? 9 से ज्यादा है। हमको ज्यादा आगे नहीं जाना, पीछे रह सकते हैं हम। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? एक बार। तो 5 एकम 5। तो हमने 5 का पहाड़ा एक बार बोला तो 1 यहाँ लिखेंगे, और 5 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आता है? 5, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर देखो बच्चों, इसको क्या करते हैं? हम घटा लेंगे। 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 4। फिर क्या करेंगे? इस 8 को हम नीचे उतार लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा बोले या तो 48 आ जाए या 48 से कम, तो बोल लेते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छम 25, 5 छः 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45। हमने 5 का पहाड़ा कितनी बार बोला? 9 बार बोला, और 9 बार बोलने पर क्या आया? 45 आया, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों? इसको घटा लेंगे। तो 48 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर क्या करेंगे? इस 3 को हम नीचे उतार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? अब 33 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा बोलेंगे या तो 33 आ जाए या 33 से कम। हमको 33 के आगे नहीं जाना है, तो बोल लेंगे हम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छम 25, 5 छः 30, 5 सते 35। 7 बार बोलने पर ज्यादा चले जाता है 33 से, है ना। तो हम कितनी बार बोलेंगे? 6 बार। तो 6 बार बोला तो हम 6 यहाँ पर लिख देंगे, और 5 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर क्या आता है? 30 आता है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखो, 33 में से 30 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो, यहाँ दशमलव है, तो ये दशमलव क्या करेंगे हम? दशमलव के बाद वाला अंक उतारने से पहले यहाँ दशमलव है ना, इसके लिए हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। एक बात ये ध्यान रखना है, अगर दशमलव यहाँ पर है तो इसके लिए हमको यहाँ पर दशमलव उतारनी पड़ेगी, तब जाके हम ये 5 नीचे उतार सकेंगे। अब 5 को नीचे उतार लिया। अब कितना हो गया? 35 हो गया। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 35 आ जाए? तो बच्चों मेरे साथ बोलना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छम 25, 5 छः 30, 5 सते 35। तो 5 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर 35 आया, तो हमने 7 बार बोला तो 7 यहाँ लिखा, और 7 बार बोलने पर 35 आया, तो 35 यहाँ पर लिख देंगे। तो 35 में से 35 घटाया क्या बच जाएगा? शेष 0 बच जाएगा।
तो प्यारे बच्चों हमारा भागफल कितना आ जाएगा 196.7। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर पहले क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट रहा होगा तो वो डाउट क्वेश्चन नंबर दूसरे से आपको सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को हटा लेंगे। तो ये दशमलव से ये दशमलव हमने हटा दी। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये अंदर वाली दशमलव एक अंक पीछे खिसकेगी, तो कहाँ लग जाएगी, यहाँ पर लग जाएगी। अब सवाल क्या हो जाएगा कि 7 का भाग देना है हमको 49.84 में। अब सवाल ये हो गया क्योंकि दशमलव क्या हो गई, एक अंक पीछे खिसक गई, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक था, तो यहाँ भी दशमलव एक अंक पीछे जाएगी। ये बात ध्यान रखना है। अब देते हैं हम भाग। अब देखो 7 सिंगल अंक है, तो इसकी तुलना सिंगल अंक से करेंगे, इस 4 से। तो 4 क्या है, 7 से छोटा है, छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे, 49 में भाग देंगे। अब 7 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले कि 49 आ जाए या उससे कम, तो बोल लेते हैं बच्चों 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 7 49। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार बोला हमने, 7 बार बोला। तो 7 का पहाड़ा 7 बार बोला तो 7 यहाँ लिखेंगे, और 7 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर क्या आता है, 49 आता है। तो 49 को हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर 49 में से 49 घटाएंगे, कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, 0 0 बचेगा। फिर देखो उसके आगे दशमलव है, इस 8 को नीचे उतारने से पहले दशमलव को हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। ये वाली दशमलव के लिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, उसके बाद ही हम इस 8 को नीचे उतार पाएंगे। एक बात ये ध्यान रखना है, ये दशमलव यहाँ पर लगाई, फिर उसके बाद 8 को नीचे उतार। अब देखो 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, या तो 8 है या 8 से कम, तो एक ही बार बोलेंगे, 7 एकम 7। 7 का पहाड़ा एक बार बोला तो एक हम यहाँ लिखेंगे, और एक बार पहाड़ा बोलने पर क्या आया, 7, उसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर देखो बच्चों 8 में से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। फिर क्या करेंगे, इस 4 को हम नीचे उतार लेंगे, तो अब कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। अब 7 का भाग हम 14 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, तो देखो बच्चों 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। तो हम 2 यहाँ लिखेंगे, और 7 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आएगा, 14, उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर 14 में से 14 घटाएंगे, कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, और आगे उतारने के लिए भी कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये भाग को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे, और हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 7.12। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही दशमलव वाली संख्या का भाग दशमलव वाली संख्या में हम बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं। और प्यारे बच्चों ऐसे ही बेसिक मैथ्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।